हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 8 एनसीईआरटी का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सारे फॉर्मूलेज और वो सब मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हम सीधी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फर्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मीन्स बी पर राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये हमारी मैक्सिमम हर क्वेश्चन में यूज होगी क्योंकि राइट ट्रायंगल है एंड हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दैट इज BC क्या है? 7 स्क्वायर 7 सेंटीमीटर है एंड AB इज 24। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 मल्टीप्लाई 24। ये आपको थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेंगे क्योंकि हर बार आप निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 8 9, 4 2 8 एंड 2 2 4। तो जब आप प्लस करोगे 6 17 का 7 1 तो 576 आएगा। ओके, 576 एंड 49 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 25। 625 एंड 625 क्या है? 25 का स्क्वायर होता है। ओके, सो AC इज इक्वल टू 25, मतलब कि AC आपके पास कितना आ गया? 25। ये हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिया है, 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन H। हियर P इज 7 सेंटीमीटर। एंगल के सामने एंगल A ले रहे हैं तो A के सामने जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। तो 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो 7 अपॉन 25 साइन ए की वैल्यू होगी। कॉस ए इज इक्वल टू B ओवर H। B इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो 24 ओवर 25 इज cos A। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है इसका साइन C एंड cos C। अब देखो साइन C मीन्स अब आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये एंगल ले रहे हो, तो एंगल के सामने जो अपोजिट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर एंड उसके एडजेसेंट वाली बेस होती है। तो साइन C इज इक्वल टू P ओवर H। साइन C लोगे तो इसका P 24 बनेगा, 24 एंड 25। तो 24 ओवर 25 एंड cos C का मतलब B ओवर H। तो इसका बेस क्या बनेगा? cos C का 7। तो 7 ओवर 25। तो आपने बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका एंगल चेंज हो जाएगा तो एंगल के अपोजिट जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर। साइन C इज इक्वल टू P ओवर H, 24 ओवर 25, cos C इज इक्वल टू B ओवर H, 7 ओवर 25, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास? इन फिगर 8.1 थे, आपको ये फिगर गिवन है। इसमें आपके पास है 90 डिग्री क्यू पे है। दिस इज R, दिस इज P एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड ये 13 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको 10P माइनस कॉट R इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर वही ट्रायंगल PQR, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ अगर आपने हमको QR निकालना है तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144 करा दैट इज 25 एंड 25 इज व्हाट? 5 का स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब 10P माइनस कॉट R निकालना। अब इसमें आपको सिंपल ध्यान रखना है 10P जो आपका एंगल होगा, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर अगर आप 10P ले रहे हो तो, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितनी होती है? P ओवर B होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर है आपके पास 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड बेस इज 12। तो 5 ओवर 12 10P की वैल्यू होगी। एंड कॉट R मतलब ये, तो इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, दिस इज बेस। एंड कॉट की वैल्यू कितनी होती है? B ओवर P। तो B कितना है आपके पास? 5 एंड P कितना? 12, 5 ओवर 12। ओके, नाउ जब आप इनको माइनस करोगे 10P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 5 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 12 दैट इज 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बस आपने एंगल का ध्यान रखना है, जो आपने एंगल लेना है उसके अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, सिंपल। बाकी सारे इससे सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये दो चीजें फाइंड करनी है आपने, ध्यान में रहनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, साइन की वैल्यू P ओवर H होती है, मैंने आपके यहीं लिख दिया साथ में आपके। कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A और tan A की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। साइन A इज इक्वल टू 3/4,
P over H, तो P में दिस मीन्स दिस P साइन A ले रहे हैं, A के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज 3/3 and 4 लिख लिया हमने। अब आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और आपको AB स्क्वायर फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस दिस, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, तो 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आप ऐसे लिख दोगे, हम इसको एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है। नाउ cos A पूछा है आपसे, cos A इज इक्वल टू व्हाट, cos A ही पूछा है एंड cos A इज इक्वल टू B ओवर H, तो B कितना है आपके पास, हमारे पास रूट 7 आया, तो ये रूट 7 हो जाएगा और H की वैल्यू है 4, तो रूट 7 ओवर 4 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एंड 10A इज P ओवर B, P कितना है आपके पास 3 एंड B कितना है आपके पास रूट 7, तो ये आपके पास ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको गिवन है, given 15 cot A is equal to 8, this means cot A is equal to 8 over 15, ये 50 नीचे चला जाएगा एंड cot क्या होता है B over P, 10 का रिवर्स होता है, 10 होता है आपके पास P over B, तो ये B over P, ठीक है। फाइंड sin A एंड sec A, आपको sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cot A है तो हम A यहाँ ले लेते हैं, अगर आपको कुछ गिवन नहीं है तो हम एंगल इधर ही लेते हैं, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ AC फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड दिस 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, 289, 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो AC इज इक्वल टू 17, ठीक है। AC की वैल्यू आपके पास आ गई 17। नाउ साइन A फाइंड करना है आपका, तो साइन क्या है आपके पास P ओवर H, P इज व्हाट 15, 15 कितना, P की जगह 15 लिख दो एंड H की जगह आपने AC कितनी वैल्यू निकाली है 17, तो 15/17 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेक क्या है आपका, कॉस का उल्टा होता है, तो H ओवर B, H कितना है आपके पास 17 एंड B कितना है आपके पास 8, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे आपने आंसर फाइंड करते जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 sec थीटा दिया, sec थीटा क्या होता है cos का रिवर्स, तो H ओवर B 13 एंड दिस इज 12। ओके, एंड कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इसमें फाइंड करने, खाली आपको sec थीटा गिवन है, तो एक अगर आपको गिवन है तो हम उससे सारे फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये गिवन है तो हम यहाँ से BC फाइंड कर लेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर एंड 13 इज व्हाट 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करा 25 आया एंड 25 क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, तो BC इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दीज ऑल इन सेंटीमीटर। ओके, ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि आपके पास sec थीटा है तो आपके पास sin थीटा, cos, tan, cot एंड cosec, 5 आपको फाइंड करने। sin थीटा इज इक्वल टू P ओवर H, P अपने फाइंड कर लिया, यहाँ पे 5 आ गया, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ओवर 13। ओके, नाउ cos थीटा B ओवर H, cos थीटा इज दिस B ओवर H 12/13, tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B मीन्स दिस 5 ओवर 12, ये आंसर आ गया। cot थीटा क्या है, इसका उल्टा होता है B ओवर B, तो 12 ओवर 5 ये आ गया आपके पास, ठीक है। एंड cosec थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, cosec थीटा इज H ओवर P हो जाएगा, तो H क्या है आपके पास 13 एंड P इज 5, तो ये आपका cosec थीटा का आंसर हो गया। ये सारे आपके ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे निकल गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल A और एंगल B आपको एक्यूट एंगल गिवन है एंड cos A is equal to cos B, this is given, तो show that A is equal to B। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने एंगल A लिया, A B C, ऐसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया। cos A की वैल्यू लोगे आप, तो cos A क्या होता है B ओवर H, तो AC अपॉन AB ये cos A की वैल्यू हो गया। अगर cos B लोगे, cos B मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो BC ओवर AB ये cos B आ गया। cos A इज इक्वल टू cos B, दिस इज गिवन, तो cos A की वैल्यू AC ओवर AB, BC ओवर AB, आपकी cos B की वैल्यू AB से भी कैंसिल, AC इज इक्वल टू BC। नाउ हम ये आप 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर इफ 2 साइड्स आर इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, 2 साइड्स आर इक्वल, तो AC के अपोजिट एंगल है B और BC के अपोजिट एंगल है A, दिस मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपको गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 8,
कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है आपको एंड आपको इवेल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट्स में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ये सेकंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, दैट इज बी ओवर पी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 8। ठीक है, तो आपके पास 7 बेस में आ गया, 8 इधर आ गया। अब हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया, तो AB स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 49 8 64, 9 4 जा 9 प्लस 4 13 का 3, 1 10 11, 113। अब 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम इसको एज इट इज ले लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखो हमको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P ओवर H, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ 113 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 113। अब जो हमको प्रूफ करना है, हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 8 ओवर ऑफ स्क्वायर रूट 113। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 and 1 minus 7 of square root of 113. Okay, a plus b and a minus b, that is a square minus b square। a square मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करा तो 8 8 जा 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 113 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 113 करेंगे तो ये 113 आ जाएगा खाली। ठीक है, सिमिलरली नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर 113। ठीक है, अब आप एलसीएम लो, 113 माइनस 64, 113 नीचे आया, 113 माइनस 49 113। ठीक है, तो 113 में से 64 माइनस करा तो 49 आया, 49 माइनस करा तो 64 आया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, आपको कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, बी ओवर पी। कॉट थीटा तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है 7 ओवर 8। ठीक है, यहाँ पे बी ओवर पी। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे 7 ओवर 8 का होल स्क्वायर, 7 ओवर 8 का होल स्क्वायर करोगे आप, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, सिंपल 3 cot A is equal to 4, दिस इज गिवन, तो cot A is equal to 4 over 3 एंड cot क्या है आपका 10 का रिवर्स b ओवर p। तो हमने b यहाँ पे लिख दिया, p यहाँ पे लिख दिया, ये वैल्यूज लिख दिए। अब हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 एंड AC इज इक्वल टू 5। AC इज इक्वल टू 5 हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। ठीक है, नाउ हमको चेक क्या करना है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दिस इज मतलब इक्वल है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो 10A की वैल्यू अगर हम निकालें, 10A इज इक्वल टू P ओवर B, P कितना है 3 और B कितना है 4, तो 10 की वैल्यू होगी 3 ओवर 4। 10 चाहिए आपको, कॉस चाहिए, कॉस की वैल्यू कॉस A इज इक्वल टू B ओवर H, तो 4 ओवर 5। साइन भी चाहिए आपको, तो हम पहले वैल्यूज निकाल के लिख लेंगे, फिर हम फॉर्मुलेज में पुट कर लेंगे। ओके, साइन इज इक्वल टू P ओवर H, तो 3 ओवर 5। ये हमने तीनों वैल्यूज निकाली, जो हमको तीन वैल्यूज चाहिए यहाँ पे। नाउ अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 ओवर 4, तो हम 3 ओवर 4 यहाँ लिख देंगे, 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू कितनी है 4 ओवर 5, 4 ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 3 ओवर 5 का स्क्वायर। ओके, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, हमने इनका स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस 9 ओवर 16, 1 प्लस 9 ओवर 16। ठीक है, नाउ 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ओके, नाउ अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, हम 16 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 आएगा, नीचे आपका 16 प्लस 9 आएगा। ओके, तो 16 माइनस 9 और ये वाला का एलसीएम सीधा 25 ले लेंगे, 16 माइनस 9 आ जाएगा। नाउ अब इसमें क्या है, इन 16 माइनस 9 करा तो 7 आया और ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 25, ये भी 16 माइनस 9 7 एंड दिस इज 25। तो दिस मीन्स ये क्या हो गया, ये आपका दोनों इक्वल सेम आ गया। मतलब जो आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, तो दिस मीन्स आपने जब इसको सॉल्व करा है तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दिस मीन्स ये दोनों इक्वल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी आपको ये गिवन है, तो दिस मीन्स यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल है। ओके, नाउ 10A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, tan क्या होता है P ओवर B, तो P इज दिस,
बेस इज दिस। ओके, अब इससे हमने AC स्क्वायर की वैल्यू निकाली, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मीन्स आपने √3 का स्क्वायर करा तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करा 1, तो 3 + 1 4, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, एंड AC इज इक्वल टू 2, तो AC की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपको दो क्वेश्चन, दो पार्ट्स हैं, आपको फाइंड करने हैं sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो हम पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको sin A की वैल्यू निकालनी है, तो sin A ये है, तो दिस में sin A इज इक्वल टू P/H, तो 1/2। cos A एंगल आप यही ले रहे हो, तो B/H, तो √3/2, ये cos A की वैल्यू आ गई। cos C अगर आपने निकालना है, ये आपका cos C मतलब कि एंगल ये हो गया, तो इसके सामने आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो cos C की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। cos C की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और sin C की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर ये बनेगा एंड ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो √3/2। बस अपने एंगल्स का ध्यान रखना है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है एंड एडजेसेंट वाली बेस होती है। ठीक है, अब हमने ये सारी वैल्यूज निकालनी है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A की जगह हमने 1/2, cos C की जगह 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2, 1/2 into 1/2 1/4, √3 into √3 करेंगे 3 बन जाएगा, 2 and 2 4, दोनों का एलसीएम लिया 4, 1 + 3 4, 4/4 4, मतलब 4/4 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया, इसमें इसकी वैल्यू 1 आ गई। सेकंड पार्ट है आपका cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2। ठीक है, जो हमने पहले निकाली है, cos A की वैल्यू √3/2 है, एंड cos C की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2। 1/2 लिख दिया। sin A की वैल्यू है हमारे पास 1/2, 1/2 लिख दिया। sin C की वैल्यू हमारे पास √3/2। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या बनेगा, √3 into 1 करा √3, 2 into 2 4, √3 into 1 √3, 2 into 2 4, तो दोनों सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, आपको राइट एंगल दिया हुआ है Q पे, तो P एंड R आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। ठीक है, नाउ इफ PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, दोनों साइड्स का सम हमको 25 दिया हुआ है। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू 5, ये हमको दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P, ये हमको तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले तो हमारे पास दोनों का सम है, तो हमको दोनों साइड्स फाइंड करनी है। सबसे पहले सिंपल हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, अब पाइथागोरस थ्योरम, PR² इज इक्वल टू RQ² प्लस PQ²। ठीक है, अब हमारे पास PQ² की वैल्यू तो गिवन है, तो PQ² इज इक्वल टू PR² माइनस QR², इधर माइनस कर देते हैं इसको। अब इसमें सेम हम देखो A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा देंगे, तो PR प्लस QR एंड PR माइनस QR एंड PQ²। PQ की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, बाद में 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। और ये PR प्लस QR दिस इज ऑल्सो 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिखा, PR माइनस QR एज इट इज, और यहाँ पे आ गया 25, तो PR माइनस QR इज इक्वल टू, ये 25 नीचे चला जाएगा, 25/25 दैट इज 1। दिस मीन्स आपके पास क्या आ गया, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1, इनको माइनस करा तो 1 आया, एंड क्योंकि आपका 25 डिवाइडेड बाय 25 हो गया, एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, दैट दिस इज गिवन। ये दो हमने इक्वेशंस लिख ली है। अब देखो, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या हम ये आप क्लास में 9th में और 8th में आप कर चुके हो, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि 1 + 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो PR एंड PR क्या हो जाएगा 2PR इज इक्वल टू 25 + 1 26, तो PR इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13, तो PR की वैल्यू आ गई 13। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, PR की जगह 13 रखा, तो QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 दैट इज 12, तो आपके पास PR एंड QR दोनों की वैल्यूज आ गई हैं 12 एंड 13, ये हमने वैल्यूज निकालनी है। ओके, नाउ अब क्या है, हमको sin P की वैल्यू निकालनी है। sin P इज व्हाट, sin P इज इक्वल टू P/H, sin P इधर है, तो sin P ये आपके पास है, तो P आपके पास दिस एंड दिस मींस P की जगह कितना आएगा 12, QR हमने कितना निकाला है 12 निकाला है, और हमने ये निकाला है 13, ये हमने वैल्यूज निकालनी है, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 12/13 आ गया। cos P करना है आपने, तो B/H दैट इज 5/13, एंड tan P इज इक्वल टू P/B दैट इज 12/15, तो ये आपके तीनों आंसर्स हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, show whether the following are true or false, justify your answer। ठीक है, फर्स्ट है आपका the value of 10A is always less than 1। 10A की जो वैल्यू है वो
ऑलवेज 1 से कम होती है। ये फॉल्स है क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 भी आएगा, P ओवर B होता है। अगर दो वैल्यू सेम होगी तो वो वैल्यू 1 हो सकती है, तो दिस इज फॉल्स। ओके, लेस देन 1 नहीं होती, इक्वल टू 1 भी हो सकती है। नाउ सेकंड पार्ट है sec a इज इक्वल टू 12 ओवर 5। ठीक है, sec a इज इक्वल टू 12 ओवर 5। sec क्या है आपका, cos का रिवर्स होता है, तो b ओवर h का h ओवर b। आपके पास ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आप एक ट्रायंगल गिवन है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है, दिस इज ऑलवेज बिगर। सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की होती है, मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो अगर हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ पे 12 दिया हुआ है, नीचे बेस 5, तो दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। cos a हम किसको, cos a का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसाइन को हम cos लिखते हैं, तो जो cosecant होता है उसको हम cosec बोलते हैं, तो दिस मींस cos a cosecant का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नाउ cos a इज द सॉरी, फोर्थ पार्ट में क्या है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। cot a को हम cot एंड a का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, ये फॉल्स है, क्योंकि cot a मतलब कि एक एंगल होता है। ठीक है, cot a मतलब कि a पॉइंट पे एंगल की वैल्यू है। ठीक है, नाउ sin थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3। sin थीटा आपको गिवन है 4 ओवर 3। sin थीटा का क्या होता है, p ओवर h, और h अगर इसमें कम आ रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा h। तो जो अगर ये आपके पास बेस में 3 आ रहा है, 4 से छोटा आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।